भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं अनन्या और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। उत्तराखंड के सिलक्यारा डंडाल गांव टनल में 12 नवंबर से फंसी सभी 41 मजदूरों को 17वें दिन रेस्क्यू कर लिया गया। सभी मजदूर स्वस्थ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मजदूरों से फोन पर बात की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी मजदूरों को 1-1 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में लगे रैट माइनर्स ने 21 घंटे में बची हुई 12 मीटर की खुदाई पूरी की, जिसके बाद मजदूरों को बाहर निकाला जा सका। गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में एक मेगा रैली की। ममता सरकार से इजाजत नहीं मिलने के बाद कोलकाता हाईकोर्ट ने रैली की अनुमति दी थी। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में बने व्यास जी के तहखाने की चाबी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सौंपने पर सुनवाई हुई। यह तहखाना 1993 से बंद है। बीते 3 दिन से हो रही बारिश की वजह से देश भर के कई राज्यों में ठंड बढ़ गई है। हालांकि इस बारिश से किसानों को राहत मिली है। मौसम विभाग ने 1 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई है। बिहार में विपक्ष ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने कृष्ण जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि, बसंत पंचमी जैसे हिंदू त्योहारों की छुट्टियां घटा दी हैं, वहीं मुस्लिम त्योहारों की छुट्टियां बढ़ा दी हैं। भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव पर लगी रोक हटी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का आदेश पलटा। हाईकोर्ट ने 12 अगस्त को लगाया था स्टे। इंदौर में कमलनाथ के डीप फेक वीडियो की जांच शुरू। पूर्व सीएम को लाडली बहना योजना बंद कर दूंगा कहते दिखाया था। सीपीआर को स्कूल सिलेबस में शामिल करने की याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह एजुकेशन पॉलिसी से जुड़ा मामला है, हम सरकार को इसके लिए निर्देश नहीं देंगे। मुंबई में ट्रेनी अग्निवीर महिला ने सुसाइड किया। इंडियन नेवी के हॉस्टल में बेडशीट से फांसी लगाई। यह दावा किया जा रहा है कि रिलेशनशिप टूटने से डिप्रेशन में थी। संजय सिंह को जमानत नहीं, 6 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। दिल्ली की कोर्ट ने ईडी को जारी किया नोटिस। आम आदमी पार्टी संसद 56 दिनों से जेल में बंद। मुंबई के चेंबूर में गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने के कारण एक घर ढह गया। इस घटना में 4 लोग घायल हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 11 लोगों का रेस्क्यू हुआ। गुजरात के सूरत में सचिन जीआईडीसी इलाके में बुधवार सुबह एक केमिकल प्लांट के स्टोरेज टैंक में धमाका हो गया। धमाके के बाद प्लांट में भीषण आग लग गई। इसमें 24 मजदूर घायल हो गए। मणिपुर के 9 मैतेई समूहों और उनके सहयोगी संगठनों पर लगे 5 साल के प्रतिबंध को आगे बढ़ाने पर फैसला लेने के लिए गृह मंत्रालय ने एक ट्रिब्यूनल बनाया है। इसमें गुवाहाटी हाईकोर्ट के न्यायाधीश को शामिल किया गया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में तापमान 1.2 डिग्री पहुंचा। पहाड़ों पर अगले 3 दिन भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी। पाकिस्तान ने आर्टिस्ट पर बैन लगाने की याचिका खारिज। एससी बोला, छोटी सोच न रखें, उरी हमले के बाद 7 साल का लगा था बैन। भारत के एस्ट्रोसेट स्पेस टेलीस्कोप ने 600 से ज्यादा गामा रे बर्स्ट का पता लगाया। यह एस्ट्रोसेट के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू पर एडीजीपी जेल तलब। एससी ने कहा, 8 महीने बाद भी जांच रिपोर्ट क्यों नहीं आई, यहाँ आकर बताएं। इजरायली सेना का कहना है कि 7 अक्टूबर को हमास 3 सैनिकों को बंधक बनाकर गाजा ले गया था। सेना के मुताबिक इन सैनिकों की 7 अक्टूबर को ही मौत हो गई थी। 24 नवंबर को इजराइल हमास के बीच 4 दिन का सीज फायर हुआ था। इसके तहत 27 नवंबर को भी 2 दिन के लिए सीज फायर बढ़ाया गया। हमास ने अब तक 81 बंधकों को छोड़ा है, वहीं इजराइल ने अब तक अपनी जेलों से 150 फिलिस्तीनियों को रिहा किया है। हमास की कैद में अब भी 169 बंधक हैं। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी चीफ की पत्नी को जहर दिया, अस्पताल में भर्ती। कई सीक्रेट एजेंट्स को भी मारने की कोशिश की गई।
नहीं रहे वॉरेन बफे के सबसे भरोसेमंद साथी बर्कशायर हैथवे के वाइस प्रेसिडेंट चार्ली मंगेर। 99 साल की उम्र में ली अंतिम सांस, बिटकॉइन को बताया था जहर। अमेरिका का पाकिस्तान को 33 करोड़ के पैकेज का वादा। इमरान से जेल में मिले अमेरिकी राजदूत, कहा गद्दी से हटाने में हमारा रोल नहीं। इजराइल की रिपोर्ट में बोले एलन मस्क, हत्यारों का खात्मा जरूरी, कहा जंग के बाद गाजा को अच्छा भविष्य देने में मदद करना चाहूंगा। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी यानी जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी पर साइबर हमला। हैकर्स को नहीं मिली रॉकेट और सैटेलाइट की जानकारी। म्यांमार में भड़क रही हिंसा, घबराए चीन ने अपनी सीमा पर शुरू किया लाइव फायरिंग अभ्यास। पाकिस्तान के कराची में वायु प्रदूषण से बदतर हुए हालात, सरकार ने आम लोगों से मास्क पहनने की अपील की। ग्लेन मैक्सवेल के 104 रन ने ऋतुराज गायकवाड़ के 123 रन को पछाड़ दिया, जिससे ऑस्ट्रेलिया ने रोमांचक मुकाबले में श्रृंखला बचाने वाली जीत हासिल की। ग्लेन मैक्सवेल ने 47 गेंदों पर शतक जड़ा। न्यूकैसल यूनाइटेड के साथ 1-1 से ड्रॉ में काइलियन एम्बापे के पेनल्टी के पीएसजी के लिए 1 अंक बचाया, जबकि बोरुसिया डॉर्टमुंड, बार्सिलोना, एटलेटिको मैड्रिड और लाजियो अंतिम 16 में पहुंच गए। बीसीसीआई राहुल द्रविड़ को 2 साल का और अनुबंध देने के लिए तैयार है, लेकिन फिलहाल संचालन संस्था चाहती है कि औपचारिकताएं पूरी होने तक मुख्य कोच दक्षिण अफ्रीका दौरे के दौरान टीम की देखरेख करें। ग्लेन मैक्सवेल टी20 क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में रोहित शर्मा की बराबरी पर आ गए हैं। मैक्सवेल ने शानदार शतक लगाकर ऑस्ट्रेलिया को गुवाहाटी के बारसपरस स्टेडियम में भारत के खिलाफ आखिरी गेंद पर जीत दिलाई। आर्सेनल के पूर्व विंगर फ्रेडी लंजनबर्ग ने इस सीजन में प्रीमियर लीग खिताब के लिए चुनौती देने के लिए क्लब का समर्थन किया है। प्रीमियर लीग तालिका में शीर्ष पर पहुंचने के लिए आर्सेनल ने ब्रेंटफोर्ड के खिलाफ दर्द से जीत हासिल की। जनिक सिनर ने शानदार प्रदर्शन किया और 1976 के बाद इटली को पहली डेविस कप जीत दिलाई। इटली ने मलागा में सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच को सर्बिया को हराने के बाद फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया। भारत के शीर्ष शटलर एच.एस. प्रणय को राउंड 16 चरण में जापान के कोडाई नारोका से हराने के बाद मौजूदा चाइना मास्टर्स 2023 से बाहर कर दिया गया है। नाराओका ने प्रणय को सीधे गेम में हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। प्रतिष्ठित ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर स्टेडियम द गाबा को ओलंपिक 2032 से पहले नया रूप दिया जाएगा। विश्व क्रिकेट में सबसे तेज ट्रैक में से एक के रूप में जाना जाने वाला गाबा को ध्वस्त कर दिया जाएगा और फिर से बनाया जाएगा। सीजन के अंत में अबू धाबी ग्रांड प्रिक्स में चार्ल्स लेक्लर ने संक्षिप्त अभ्यास 2 में शीर्ष स्थान हासिल किया, जबकि फेरारी टीम के साथ कार्लोस सेंस दुर्घटनाग्रस्त हो गए और अपने मैकेनिकों को लगातार दूसरे सप्ताहांत में काम करने के लिए बहुत कुछ दिया। परसेपोलिस के खिलाफ एएफसी चैंपियंस लीग मुकाबले के दौरान रेफरी से पेनल्टी के फैसले को पलटने के लिए कहने के क्रिस्टियानो रोनाल्डो के निस्वार्थ कार्य ने फुटबॉल प्रशंसकों के बीच दिल जीत लिया। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी ने बुधवार को शेयर बाजार में बम्पर शुरुआत की। इसके शेयर 56% से अधिक प्रीमियम पर सूचीबद्ध हुए। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने मुंबई में मार्केटिंग कॉन्क्लेव के 19वें संस्करण की सफलतापूर्वक मेजबानी की। इस कार्यक्रम ने प्रौद्योगिकी और विपणन के एकीकरण पर जीवन चर्चा की। IIAS ने रेमंड के स्वतंत्र निदेशकों से गौतम सिंघानिया की जांच करने का आग्रह किया। यह घटनाक्रम बोर्ड के सदस्य और गौतम सिंघानिया की अलग पत्नी नवाज मोदी के उस दावे के बाद आया है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि सितंबर 2023 में सिंघानिया ने उन पर और उनकी बेटी पर शारीरिक हमला किया था। सभी संस्थाओं के शेयरों में शानदार रैलियों से प्रेरित होकर अडानी समूह की 10 सूचीबद्ध कंपनियों का संयुक्त बाजार पूंजीकरण मंगलवार को 11 लाख करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण मील के पत्थर को पार कर गया।
सलमान बोले, शाहरुख के साथ जल्द करेंगे फिल्म। 28 साल पहले करण अर्जुन में पैरेलल रोल में दिखे थे। 8 फिल्मों में से 7 में कैमियो किया। त्रिशा कृष्णन पर डिफेमेशन केस फाइल करेंगे मंसूर अली खान। 4 दिन पहले मांगी थी माफी, अब बोले वह एक बहुत बड़ा मजाक था। बॉलीवुड के मशहूर फैशन डिजाइनर रोहित बल की तबीयत बिगड़ी, गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती, वेंटिलेटर पर रखा गया। फिल्म में अटल हूं का नया पोस्टर रिलीज, पंकज त्रिपाठी ने शेयर किया पोस्ट। 19 जनवरी 2024 को फिल्म रिलीज होगी। कांतारा चैप्टर 1 के टीजर को मिला जबरदस्त रिस्पांस, 24 घंटे में मिले 12 मिलियन व्यूज। 2024 में रिलीज होगी फिल्म। अभी के लिए बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज।